हेलो एवरीवन, क्या हाल है? बढ़िया। तो आज हम बात करते हैं कि हमारा क्या चीज़ है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हमारा टॉपिक है बहुत छोटा है, बट जब क्वेश्चन आते हैं, हमने क्वेश्चन देखे थे जेई के भी, नीट के भी और बोर्ड के भी। जो हमारा क्वेश्चन आता है जेई नीट में, वो ऐसा आता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन आता है फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है और अगर वो जंप करता है सेकंड शेल में या फोर्थ शेल में, तो वो कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, और अगर जंप करता है वो किस वेवलेंथ की रेस को छोड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, बट पहले मैं उसे तो शुरू करता है वीडियो को। तो हम पहले बात करते हैं हमारे स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, वो एक्जैक्टली चीज़ क्या है, वो फॉर्म कैसे होता है। देखिए, अगर कोई हाइड्रोजन गैस है और उस गैस से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो जो स्पेक्ट्रम निकलता है हम उसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। में जो निकलता है सिर्फ कहने में आसान है, अगर आप समझना है इसे तो इसे इसके लिए आपको जो दिमाग है ना खर्च करना पड़ेगा। समझते हैं उसे। तो हमारा ये एक बड़ा सा हाइड्रोजन का एटम है और हमने इससे एक इलेक्ट्रिसिटी को किया पास। तो जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगी तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उस इलेक्ट्रिसिटी के वेव से एक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, और जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन की जो उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो एक्साइट होके या तो आएगा थर्ड शेल में, सेकंड शेल में, या तो आएगा थर्ड में या तो फोर्थ शेल में। जब वो आएगा इस फोर्थ, थर्ड या थर्ड शेल में आएगा, प्रेजेंट होगा, मान लेते हैं वो जंप किया फोर्थ शेल में, तो वो वहाँ पे बहुत देर तक रुक नहीं पाया क्योंकि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, वो उसकी खुद की एनर्जी नहीं थी। और जब वो यहाँ पे जाएगा तो जो जाते वक्त तो कुछ एनर्जी लूज करेगा ना, तो उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वो यहाँ जाते जाते लूज कर देगा। ठीक है, जहाँ पे जाएगा यहाँ पे रुकेगा और रुकते ही तो वहाँ से वो गिर पड़ेगा क्योंकि जो उसकी एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और जैसे उसकी जो एनर्जी तो खत्म होगी तो वो यहाँ से गिरेगा, और जब गिरेगा तो वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की जो रेज है उसे इमिट करता है। जो वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की रेज को इमिट करता है तब एक स्पेक्ट्रम बनता है, हम उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन। और हमें वही समझना है इस वीडियो में। हम मान लेते हैं मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर गया फोर्थ शेल में, मतलब कि वो यहाँ से कूद के हमारा पहुँच गया इस शेल में। ठीक है, समझ हो गया भाई। वो पहुँच गया हमारा इस फोर्थ शेल में, और अब वहाँ से वो गिर रहा है। तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो गिरता है सेकंड शेल पे, तो वो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म करता है। समझते हैं कैसे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से भी गिरे, वो इन्फिनिटी से गिरे, टेंथ शेल से, नाइन्थ, एट, फोर्थ शेल से, कहीं से भी गिरे, अगर वो गिरता है सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन पे तब ही स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा। अगर वो गिरता है फर्स्ट शेल में, अगर वो गिरता है थर्ड शेल पे, तो जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का वो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे एक कंडीशन ये है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल पे ही गिरना चाहिए, वो चाहे जहाँ से गिरे। ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो गिर चुका है हमारा सेकंड शेल पे। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर गिरता है इन्फिनिटी से या किसी भी शेल से फर्स्ट शेल पे, तो हम उसे बोलते हैं लेमन सीरीज। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ लास्ट में, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, दिख तो रहा है। मैं यहाँ से लिखता हूँ लेमन सीरीज, LYMAN, लेमन सीरीज। ठीक है, अगर वो गिरता है फोर्थ, थर्ड, सेकंड किसी भी शेल से फर्स्ट शेल पे, हम उसे लेमन सीरीज बोलते हैं। अगर वो गिरता है किसी भी शेल से सेकंड शेल पे, हम उसे बोलते हैं बल्मर सीरीज, BALMER, बल्मर सीरीज। ठीक, अगर वो गिरता है थर्ड शेल पे किसी भी शेल से, इन्फिनिटी, 10, 9, 4, 8 कहीं से भी गिरता है थर्ड शेल पे, तो हम उसे बोलते हैं पश्चिम सीरीज, या PASCHAN, पश्चिम सीरीज। और अगर वो गिरता है फिफ्थ फोर्थ शेल पे, तो हम उसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, ऐसे ऐसे कुछ नाम है। और अगर वो गिरता है फिफ्थ शेल पे, तो हम उसे बोलते हैं पीफन सीरीज। तो आपके सभी में सिर्फ ये बल्मर, लेमन और पश्चिम ही नाम है, तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैंने इसे कर दिया, एक्सप्लेन इसे कर दिया और इसे भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए आप ये वीडियो को देख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो क्वेश्चन है वो भी यहीं से आते हैं, जे मीन्स में, नीट में और बोर्ड में भी क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो गिरता है हमारा थर्ड शेल से सेकंड शेल पे, तो वो रेड कलर की रेज को इमिट करता है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है वो गिरता है थर्ड शेल से सेकंड शेल पे, तो वो रेड कलर की लाइट को इमिट करता है, RED, रेड कलर की लाइट को इमिट करता है। और अगर वही इलेक्ट्रॉन गिरता है फोर्थ शेल से सेकंड शेल पे, तो वो ग्रीन कलर की लाइट को इमिट करता है, ग्रीन कलर की लाइट को इमिट करता है, ग्रीन, GREE, ग्रीन। और अगर वही इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शेल से, तो वो जो है ब्लू कलर की लाइट को इमिट करता है। मैं यहाँ पे आता हूँ फोर्थ, फिफ्थ शेल। और अगर यही इलेक्ट्रॉन जंप करता है फिफ्थ शेल से, तो वो जो है ब्लू कलर की लाइट को नहीं, रेस को इमिट करता है। जो हमारी जो आंखें हैं उसे बोलते हैं हमारी ब्लू कलर है। ठीक है,
और अगर वही इलेक्ट्रॉन जंप करता है 6 शेल से सेकंड शेल पे, 6 शेल से सेकंड शेल पे जंप करता है, यहाँ पे 6 शेल बना दिया हमने, और ये जंप करता है तो ये वायलेट VIOLET वायलेट कलर की रेज को इमिट करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपके बोर्ड में ऐसे आता है, बोर्ड में जेईई मेन यूनिट में ऐसे आता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, वो उससे एनर्जी उसने गेन करी, वो पहुंच गया इस शेल में, और अगर वहाँ से जंप करता है तो वो किस वेवलेंथ की रेज को इमिट करेगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। और फिलहाल वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्जाम की। और अगर आपका रिस्पांस वीडियो पे अच्छा आया, रिस्पांस मतलब अगर आपने इतने अच्छे कमेंट लाइक वगैरह किए, तो मैं ट्राई करूँगा कि जो आगे वाले कंसेप्ट है इस चैप्टर के उसे भी एक्सप्लेन करूँ। मैंने इसे इसलिए उठाया कि मैं जो टॉपिक था ना, इसे काफ़ी लोग मतलब सोचते हैं टॉपिक छोटा सा है तो बच्चे पढ़ लेंगे आराम से, और ये आपको समझ नहीं आता भाई कैसे हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। ठीक है, तो बाकी आपकी वीडियो कैसे कमेंट करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।